सहपाठी, कैसे हैं सब लोग। तो बेटा आज मुझे एक्चुअली ऑनलाइन इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया है और आप लोगों में से कोई भी असाइनमेंट नहीं कर रहे। आप लोग बोल रहे हैं कि टफ है मैम, नहीं बन रहा। अरे ट्राई तो करिए। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, जेई निकालना जेई मैम, जेई करेंगे जेई जेई, ऐसे निकल रही है जेई, ऐसे हो रही क्या इंजीनियरिंग, है ना। सबसे पहले आपको ट्राई तो करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स के बिना न्यूमेरिकल के कुछ नहीं हो रहा है फिजिक्स में, ठीक है। चलिए तो फिर आज एक काम करते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस के कुछ बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स कराऊंगी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, यू कैन नॉट गो फॉर, यू कैन नॉट ट्राई, यू कैन नॉट सॉल्व द टफ क्वेश्चंस, है ना। तो जब तक आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, आप लेवल कहां से बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, अपन रेजिस्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट केस देखते हैं, रेजिस्टर इन सीरीज। देखो रेजिस्टर मैंने आपको पहले ही बताया है कि वी कैन कनेक्ट अ रेजिस्टर इन टू वेज। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी रेजिस्टर को किसी सर्किट में, या तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे और या तो फिर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, है ना। तो देयर आर टू वेज ऑफ कनेक्टिंग अ रेजिस्टर। चलो फर्स्ट तो लेट्स सी सम न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में कैसे कनेक्ट करेंगे, मान लो ये हमारे पास R1 R2 ये टू रेजिस्टर्स हैं। अब R1 को ले लेते हैं 2 ओम, R2 ले लेते हैं 3 ओम, है ना। तो अब अगर क्वेश्चन में आएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब अगर इन दो रेजिस्टर्स को हटा के मैं अगर एक तीसरा रेजिस्टर लगा रही हूँ, ठीक है, और विद दैट रेजिस्टर शुड बी द इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू रेजिस्टर, तो क्या होगा भाई। सीरीज कनेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, R1 प्लस R2, है ना। जितने भी रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे उनको ऐड कर दो, so that will give you the equivalent resistance। अब इस केस में क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 3 ओम 3 ओम 5 ओम, 2 ओम प्लस 3 ओम इक्वल्स टू 5 ओम। सो दैट विल बी एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब अगर इस रेजिस्टर को इन रेजिस्टर्स को रिप्लेस करके अगर इफ आई गो फॉर अ सिंगल रेजिस्टर, सो दैट रेजिस्टर शुड बी ऑफ 5 ओम। यहाँ हमारा सीरीज रेजिस्टर पे कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलो वहीं अगर एक से ज्यादा रेजिस्टर दे देगा सीरीज में तो क्या करना है, मैम नहीं बन रहा, पता नहीं क्या करना है ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है, सब पता है क्या करना है, बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस होगी। अगर एक से ज्यादा रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है तो क्या करना है, तो भी हमको वही फॉर्मूला लगाना है जो कि दो रेजिस्टर के लिए लगाया था, RS। These three resistors are connected in series, so what will be the equivalent resistance? Since these three resistors are connected in a series connection, we're gonna use this formula plus 1 ohm। कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6। तो R इक्विवेलेंट या फिर RS मेरा कितना होना चाहिए, 6 ओम होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। अगर एक से ज्यादा रेजिस्टर, एक से ज्यादा ही होंगे ना, पैरेलल है तो 2 ही होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। चलो तो फिर ये बोर्ड मेरा, चलो हो गया, ठीक है। हाँ तो मान लो अगर हमारे पास में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ये है R1 और R2 का हमारे पास ऐसा कनेक्शन कॉम्बिनेशन है, ठीक है। R1 दिया है हमारे पास 3 ओम, R2 दिया है हमारे पास 5 ओम का। अब बोलेंगे भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का। तो जैसे A और ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल का क्या क्या फॉर्मूला था, 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/5। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे 15, इधर 5 प्लस 3 8/15 इक्वल्स टू 8/15। ये ठीक है, 8/15 हो गया। अब एक काम करती हूँ सर, ये डायग्राम आप लोगों ने शायद बना लिया होगा, नहीं बनाया तो फटाफट बना लो, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। चलो हो गया। अब आरपी
चाहिए था, 1/RP तो नहीं चाहिए था, तो RP क्या होगा 15/8। इसको उल्टा कर दो, है ना। आप 15 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ मैम कर सकते हैं। तो करिए, जल्दी से करिए, क्या होगा 8 1 8, 7 1.9, ठीक है, ओके सर। चलो आगे बढ़े। अब हमको देखना है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पैरेलल पे, ठीक है। ये हो गए हमारे R1 R2 R3। ये हमारे पास है 3 रजिस्टर जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है ना। R1 R2 R3 दिया हुआ है, R1 R2 R3 2 ओम ले लेते हैं। अब लेकिन पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या करेंगे, 1/RP equals to 1/2 plus 1/2 plus 1/2 2 3, ठीक है। तो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 डिनोमिनेटर में, यहां से निकल जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लेना, ये मत बोलना कि मैम 2 को डिवाइड कर दो 3 से नहीं बन रहा, है ना। प्रेप 1 प्रेप 2 क्लास 12 प्रेप 1 प्रेप 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है सर्किट में, तो क्या होगा देख लें एक बार। हाँ मैम अब आप बोलते हो तो देखना ही पड़ेगा, हाँ देखना पड़ेगा। चलो ये है मेरा R1 R2 R3, 2 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर हमको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है इस डायग्राम का, इस सर्किट के लिए, इफ वी हैव टू ड्रॉ एन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, कैसे बनेगा, पहले तो मान लो एक हो जाएगा, ये दोनों वी कैन सी कि दीज टू आर इन पैरेलल, तो ये एक बनेगा R डैश, जो कि क्या हो जाएगा R1 R2 का इक्विवेलेंट होगा, और दूसरा ये हो जाएगा R3, यहाँ ठीक है। अब R डैश की वैल्यू क्या होगी, तो एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि जब दो सर्किट पैरेलल पे, दो रेजिस्टेंस पैरेलल पे कनेक्टेड हैं, तो क्या होते हैं 1/1 इक्वल्स टू 2 ही होगा भैया, है ना। वन हो गया और ये हो गया 2/1 लो RP इक्वल्स टू 1/2 0.5 ओम, यहाँ ठीक है ना। अब ये ओम का रजिस्टर, तो R डैश की वैल्यू हो गई 0.5 ओम, और ये आती मेरा 2 ओम। तो आप अब उसके बाद फाइनल आंसर देख लो, R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का क्या हो जाएगा 2 ओम प्लस 0.5 ओम इक्वल्स टू 2.5 ओम। यहाँ कहानी